मगर अजीज़ान गिरामीउल क़द्र, अब ज़रा गौर करो, अपनी किस्मतों पे नाज करो। अल्लाह ने कितना नवाजा है, कितना करम फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदार मदीना से पहले अंबिया आए, अपनी कौमों को पैगाम हक सुनाया। जब उन्होंने अपनी अक़वाम को पैगाम तौहीद सुनाया, पैगाम हक सुनाया, उन्होंने सुना, कुछ ने कबूल किया, कुछ ने कबूल नहीं किया। और जिन्होंने कबूल कर लिया उनमें बाद में फिर वापस पलट कर कुफ्र भी आ गया। लेकिन मेरे अजीजों, जब वो सरकशी पर आमादा हुए, जब वो गुनाहों पर आमादा हुए, जब उन्होंने गुनाह किए तो मौला नाराज हो गया, परवरदिगारे आलम नाराज हो गया। जब अल्लाह ताला नाराज हुआ तो अजाब आ गया, अजाब ने आकर घेर लिया। कैसे कैसे अजाब आए। किसी पर अल्लाह ने पत्थरों की बारिश फरमाई। अब अगर दिल लगा के सुनोगे तो बात समझ में आएगी। मुझे चीखना चिल्लाना नहीं आता, अपनी बात संजीदगी से रखूंगा। सुनो, अगर समझ में आए तो आप दिल में बसा कर लेके जाना। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह जब उनसे नाराज हुआ, किसी पर अल्लाह ने पत्थरों की बारिश फरमाई, किसी का अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए गए। अल्लाह ताला जब जब नाराज हुआ, जब जब उन्होंने मौला को नाराज किया, अल्लाह के अजाब ने आकर पकड़ लिया, परवरदिगार का अजाब आ गया। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र गौर फरमाए, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत ने क्या किया, एक गुनाह किया। आपने फरमाया कि अल्लाह का हुक्म ये है, हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ना है, हफ्ते के रोज मछलियों का शिकार नहीं करना है। इन्होंने कहा कि अल्लाह ने इनको मना कर दिया है तो अब मछलियां नहीं पकड़ेंगे। लेकिन अल्लाह ने इम्तिहान लिया, आजमाइश में डाला, परवरदिगार ने मछलियों को हुक्म दे दिया, ऐ समंदर की मछलियों, हफ्ते के दिन सारी की सारी किनारे पे चली जाना, फिर इनकी आजमाइश होगी, फिर इनका इम्तिहान होगा। जब मछलियां किनारे पे पहुंची, ये बड़े हैरान हो गए, सोचने लगे क्या करें। इधर तो अल्लाह ने मना कर दिया, इधर मछलियां देखो किनारे पे किस कदर है। इन्होंने जुगाड़ लगाना शुरू किया, तरकीबें निकालना शुरू किया। क्या किया, दरिया से अपने घरों की तरफ नालियां बना कर लाए, अपने घरों के अंदर इन्होंने छोटे छोटे हौज बनाए। कहने लगे मछलियां हफ्ते के रोज इन नालियों से घर में आएंगी, घर के तालाब में हौज में आ जाएंगी, इतवार के दिन पकड़ लेंगे, अल्लाह भी नाराज नहीं होगा, हम मछलियां भी पकड़ लेंगे, शिकार भी हो जाएगा। परवरदिगार नाराज हो गया। अल्लाह ताला जब नाराज हुआ, परवरदिगार ने मछलियों को हुक्म दिया वापस चली जाओ। सारी मछलियां दरिया में चली गई, इधर अल्लाह का अजाब आ गया। परवरदिगार आलम ने एक इस नाफरमानी की बुनियाद पर उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। अब मेरी बात तवज्जो से सुनो, आए हो हुजूर शाहिदे मिल्लत की बारगाह में, यहाँ से फारिग होकर जब घर पे जाना, घर पे जाने के बाद में आईना उठाना, अपने चेहरों को देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और यूं कहना, ऐ मेरे मौला, उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी नाफरमानियां किया करता हूँ, लेकिन मेरा चेहरा सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है, मेरी शबाहत सलामत है। या अल्लाह तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। ऐ लोगों, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और ये भी याद रखना, अगर अजाब नहीं आता, ये तुम्हारा मेरा कमाल नहीं, तुम्हारे मेरे सजदों का कमाल नहीं, ये तेरी मेरी इबादतों का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलके आला हजरत उर्से शाहिदे मिल्लत उर्से शाहिदी फैज़ाने शाहिदी हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद जिंदाबाद। बात आपको समझ में आ रही है तो जरा बोले ना सुभान अल्लाह। एक नाफरमानी अल्लाह ने बंदर बना दिया और यहाँ सैकड़ों नाफरमानियां, मगर चेहरे सलामत है, वजूद सलामत है, अल्लाह ने बंदर नहीं बनाए। अच्छा एक बात मैं आपसे मालूम करता हूँ, शैतान को अल्लाह ने जो मरदूद बनाया, शैतान बनाया, ये उससे पहले तो बहुत बड़ा साजिद था ना, इबादतें करता था ना, बड़े सजदे किए। फरमाया गया अगर शैतान के सजदों को रूए जमीन पर फैलाया जाए तो जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। उसके सजदे पूरी जमीन पे अगर फैलाए जाएं, एक तिल रखने की बराबर जगह बाकी न रहे, इतने सजदे। अच्छा अब गुनाह देखो इसके नाफरमानी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, इसने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने लानत का तौक इसके गले में डाल दिया। अब एक बात बताओ, क्या शैतान ने शराब पी थी? क्या इसने जुआ खेला था? बोलो। क्या इसने कहीं चोरी की थी? क्या शैतान ने कहीं डाका डाला था? नहीं ना, अल्लाह की नाफरमानी की थी, और वो नाफरमानी जिसमें उसके पैगंबर की तौहीन थी। अकड़ गया, मगरूर हो गया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा जहन करीब करो, अल्लाह ने उसे मरदूद बनाया और आप पर मुझ पर करम फरमाया। हाय हाय हाय। अल्लाह ने उसके सारे सजदों को बर्बाद कर डाला, उसके गले में लानत का तौक डाल दिया, फरमा दिया दफा हो जा, निकल जा। काल फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया निकल जा, मेरी बारगाह से दफा हो जा। अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है, कयामत तक के लिए लानती बना दिया। अल्लाह ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। मगर अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, उसने नाफरमानी की। कौन सी नाफरमानी? अकड़ गया, मगरूर हो गया, अना को बेदार कर लिया, अना को बेदार किया, नफ्स इसका इस पर गालिब आ गया। नफ्स गालिब आया तो फिर इसने नाफरमानी की, अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अल्लाह के नबी हजरत आदम को सजदा नहीं किया। ये सजदा सजदे ताजीमी था। अब जरा तवज्जो करना अजीजो, ये इसके नफ्स ने इससे जुर्म करवाया। ये नफ्स तो आपके साथ भी है, ये नफ्स तो मेरे साथ भी है। खानका के अंदर बैठे हो, जरा सी तसव्वुफ की झलकियां भी दिखाता हूँ। ये नफ्स आपके साथ भी है, ये नफ्स मेरे साथ भी है। शैतान के नफ्स ने उसे उकसाया, मगरूर बना दिया, अल्लाह ताला ने जलीलो खार कर दिया। गौर करो, अपनी किस्मतों पे नाज करो, मदीने वाले मुस्तफ़ा का करम बचा रहा है, वरना हमसे बड़ा मगरूर कौन है? अनानियत हमारी किस दर्जा बेदार है कोई जो हमारी टक्कर का हो बहेड़ी में? सीधे खड़े, हाँ होंगे जो होंगे, हम तो हम हैं। ये क्यों होता है जानते हो? नफ्स
अच्छा, ये नफ्स जानते हो कितनी खतरनाक चीज है? नफ्स की कई मंजिलें हैं। ये सबक खानकाहों में पढ़ाया जाता है। नफ्स की एक मंजिल जो जिसको कहते हैं नफ्से अम्मारा, हर मोमिन के पास, हर काफिर के पास इसका काम कि ये हर वक्त गुनाहों की तरफ लेके जाएगा, गुनाहों की तरफ खींचेगा। मगर जब बंदा अपने आप को संवारने पे लग जाए, जब अपनी तरबियत करने पे लग जाए, तो नफ्स अपनी मंजिल तय करता है, आगे बढ़ता है। अगली मंजिल नफ्स की नफ्स लव्वामा, फिर नफ्स मुल्हिमा, फिर नफ्स मुतमइन्ना। ये वो मंजिल है कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह ताला का कुरान ने फरमाया, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की बारगाह में इस तरह से वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो और तू अपने परवरदिगार से राजी हो। अच्छा, नफ्स की बात चली, फरमाया कि जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया है ना, तो अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया, ऐ नफ्स बता मैं कौन हूं। क्या सवाल किया? बता मैं कौन हूं। मारिफत की बात होती है। परवरदिगार आलम ने फरमाया नफ्स से बता मैं कौन हूं। तो उसने जवाब क्या दिया? उलमा मौजूद हैं, तायीद करेंगे। नफ्स ने जवाब दिया, अंता अंता अना अना। कहने लगा तू तू है, मैं हूं। ये मैं है नफ्स की। ये रोजे अजल से शुरू होती है, जब अल्लाह ने नफ्स को बनाया है तब से। अल्लाह ताला ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। कहने लगा अंता अंता अना अना। कहता है तू तू है, मैं हूँ। परवरदिगारे आलम ने इस बात को जब इसने कहा तो मौला नाराज हो गया, परवरदिगार नाराज हो गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, ऐ फरिश्तों ले जाओ दोज़ख में डाल दो। अल्लाह ताला के फरिश्तों ने नफ्स को ले जाकर दोज़ख में डाल दिया। कितने दिन के लिए? एक दो दिन नहीं, एक दो महीने नहीं, एक दो साल नहीं। फरमाया गया, इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं 300 साल तक इसे दोज़ख में रखा गया। अल्लाह, 300 साल तक अज़ाब दिया गया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को, और बाज़ रिवायात के मुताबिक तो 1000 साल तक, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों जरा लेकर आओ। फरिश्ते नफ्स को लेकर आए। अल्लाह ने फिर सवाल किया, फिर फरमाया बता मैं कौन हूँ। ये कहने लगा अंता अंता अना अना। तू तू है, मैं हूँ। जवाब नहीं बदला। 300 साल तक अजाब दिया गया मगर जवाब नहीं बदला। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया ले जाओ दोज़ख में डाल दो। फिर दोज़ख में अजाब दिया गया। फरमाया गया 300 साल फिर दोज़ख में रखा गया। फिर अजाब दिया गया, फिर निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। कहने लगा अंता अंता अना अना। कहने लगा तू तू है, मैं हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला इसका जवाब नहीं बदलता। या अल्लाह अजाब दिया जा रहा है मगर जवाब बदलने को तैयार नहीं। या अल्लाह क्या करें? 3 मरतबा मालूम कर लिया। अब बता मौला हुक्म दे, क्या इसे फिर से दोज़ख में डाल दे? अल्लाह ने फरमाया नहीं, इसे दोज़ख में नहीं डालना। या अल्लाह फिर क्या
क्या करना है। अब जरा तवज्जो करो, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्तों, इस पर जरा इबादतों का बोझ डाल दो, इस पर जरा सजदों का बोझ डाल दो। अल्लाह ने फरमाया इस पर भूख का बोझ डाल दो। बोझ डाला गया इबादत का, बोझ डाला गया सजदों का, बोझ डाला गया भूख का। फिर अल्लाह ने सवाल किया बता मैं कौन हूँ? यही नफ्स था। फिर कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। अजाब दिया गया, जवाब नहीं बदला, लेकिन सजदों का बोझ आया, जवाब बदल गया। भूख का बोझ आया, जवाब बदल गया, मिजाज दे दिया अल्लाह ने। ऐ मेरे बंदो, ये नफ्स बड़ा जिद्दी है, ऐसे नहीं मानता, ऐसे काबू में नहीं आता। इस पर जब तक सजदों का बोझ न डाला जाए, जब तक भूख का बोझ न डाला जाए, तो अल्लाह ने निज़ाम भी वही अता फरमाया। 1 साल के 11 महीने अल्लाह ने खुली इजाजत दी, पाक हलाल चीजें खाते रहो। लेकिन 1 महीना रमजान आ गया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया ऐ मेरे बंदो, अब अपने नफ्स पर भूख का बोझ डालो ताकि ये तुम्हारे काबू में आ जाए। अब जरा इसे भूखा रखो ताकि ये तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। फिर अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई और बंदों को मिजाज दिया, अगर तुम अपने नफ्स को काबू में करना चाहते हो, सजदों का बोझ डाल दो, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते रहो, नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई अल्लाह के कितने एहसान हैं, गौर तो करें। अच्छा फिर अल्लाह ताला ने बंदों को यार कितना कुछ नहीं सिखाया, अल्लाह ने सब सिखाया भी है, नवाजा भी है, करम भी किया। वलक़द करमना बनी आदम का ताजे ज़र्री भी अता किया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के खिताब से भी हमें अल्लाह ताला ने नवाज दिया। फिर करम इतना, आओ मैं तुम्हें हज़रत मूसा की बारगाह में ले चलूँ। अगर आप सुनना चाहें तो थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो करें और मुस्कुरा के बोले ना सुभान अल्लाह। अच्छा ये आस्ताना है हुजूर शाहिद मिल्लत का, ये आप और हम बैठे हैं। एक मर्तबा हम साहिब मज़ार हुजूर शाहिद मिल्लत को भी गवाह बनाएं और इस महफिल में जो अल्लाह के फरिश्ते हैं उनको भी गवाह बनाएं और अपने हाथों को भी गवाह बनाएं और यूं हाथ उठा के सारे लोग कहें सुभान अल्लाह। अच्छा जिन्होंने नहीं उठाए मैं उन्हें कुरान सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह फिर उनके हाथ खुद ब खुद उठ जाएंगे। हमारे उलमा जब कहते हैं कि भैया हाथ उठा के भी 1 मरतबा 2 मरतबा ज़रा सुभान अल्लाह कह दें तो लोग थोड़ा सा नाराज़ से होते हैं, खफा से हो जाते हैं। कुछ पढ़ी लिखी तबीयत के लोग कहते हैं भाई मौलाना लोगों तकरीर कर लो मगर ये सब ना करो। मगर मैं आपको कुरान सुना रहा हूँ। बात इम्तियाज बरकाती की हो, तुम्हें हक है मानो या ना मानो। बात राशिद रजा मरकजी की हो, तुम्हें हक है मानो या ना मानो। बात मौलाना महमूदुल हसन नौमानी की हो, हक है मानो ना मानो। बात हजरत मौलाना खलीक साहब की है, तुम्हें हक है मानो ना मानो। लेकिन याद रखना जब बात अल्लाह के कलाम की हो, जब कुरान बोले किसने जना है किस माँ ने जना है, जो इनकार कर सके खुदा की कसम जो इनकार हो करेगा इधर भी बर्बाद होगा उधर भी बर्बाद होगा। सुनो अल्लाह का कलाम, फरमाया परवरदिगार ने सूरह यासीन के अंदर अल्लाह का कलाम है, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह का कुरान कहता है ऐ मेरे बंदो, ऐ अल्लाह के बंदो वो वक्त याद करो जब ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ऐ लोगों याद रखना मैदान महशर में हाथ गवाही देंगे। अगर इन हाथों से बुरे काम किए तब भी ये हाथ गवाही देंगे, अगर शराब के जाम उठाए तब भी ये हाथ गवाही देंगे। ऐ मौला शराबें पिया करता था, अगर इन हाथों से जुआ खेला
खेला पत्ते खेले, ये हाथ गवाही देंगे या अल्लाह ये तो पत्ते खेलता था। अगर इन हाथों से अगर किसी ने किसी घर में चोरी की या किसी का माल गसब किया, मार लिया, किसी के माल पे कब्जा कर लिया, ये गवाही दे देंगे। अगर हाथों से जुल्म किया, ये हाथ गवाही देंगे। लेकिन अजीजाने गिरामीउल कद्र याद रखना, आज खानकाहे शाहिदिया में बैठकर अगर हाथ उठाया और अल्लाह की पाकी का ऐलान किया तो ये हाथ गवाह बन जाएंगे। कल मैदान महशर में ये हाथ अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे, ऐ मौला ये तेरा बंदा गुनाहगार तो था मगर तेरा जिक्र सुनता था, हाथ उठा के गवाह बनाता था और फिर तेरी पाकी का ऐलान करता था। ऐ मौला फिर मचल के सुभान अल्लाह कहता था। खुदा की कसम मेरा विजदान कहता है परवरदिगार आलम की बारगाह में जब हाथों की गवाही आएगी और ये कैफियत बयान की जाएगी, यकीनन मेरा विजदान है अल्लाह ताला गुनाहगार से राजी हो जाएगा और परवाने जन्नत अता फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से शाहिदी, फैजाने शाहिदी, हुजूर साहिबे सज्जादा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर एक मर्तबा तौरात की तिलावत कर रहे हैं, तौरात पढ़ रहे हैं। तौरात की तिलावत करते हुए आपने पढ़ा एक उम्मत का जिक्र कि एक उम्मत आएगी जिसकी कैफियत ये होगी। हज़रत मूसा की उम्मत के लिए जानते हो कानून क्या था? हज़रत मूसा की उम्मत के लिए कानून ये था कि अगर रात में छुपकर अंधेरे में तन्हाई में अगर किसी ने गुनाह कर लिया तो सुबह को गैबी तौर पर उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था रात इसने फला गुनाह किया है। अल्लाह, बंदा छुप के गुनाह कर रहा है, तन्हाई में कर रहा है, मगर उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता है। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, छुपकर किसी ने गुनाह किया तन्हाई में, अल्लाह ने पेशानी पे लिख दिया, यानी अल्लाह उसके गुनाह को जग जाहिर कर देता था। लेकिन फिर आगे बढ़ो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में पढ़ा एक उम्मत ऐसी आएगी रात के अंधेरे में छुपकर नहीं बल्कि वो दिन के उजाले में खुलकर भी गुनाह करेगी, जाहिरी तौर पर भी गुनाह करेगी। अल्लाह ताला फिर भी करम यूं फरमाएगा कि उसके गुनाहों की पर्दा पोशी करेगा, उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। हजरत मूसा ने इतना देखा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, परवरदिगार है मौला वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ताला की बारगाह में जब अर्ज किया, परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मूसा वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। हजरत मूसा पढ़ते गए फजीलतें आती गईं, पढ़ते गए फजीलतें आती गईं, पढ़ते गए फजीलतें आती गईं। फिर कहने लगे हाथ उठा के, या अल्लाह अगर तू मुझे उम्मत मोहम्मद अता नहीं करता, अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे, मौला अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता कोई बात नहीं, इतना तो करम कर दे कि मूसा को उसी उम्मत में शामिल फरमा दे। ये अल्लाह का करम है आप पर, मुझ पर। फिर वही कुरान में अल्लाह फरमाता है, आपको मुझे मिजाज देता है, बंदो अगर कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा। आप और हम जिसे कामयाबी समझते हैं कुरानी नुक्ते नजर से वो कामयाबी नहीं है, अल्लाह का कुरान है। फरमाया परवरदिगार ने वल अस्र, जमाने की कसम। ये उलमा बैठे, एक बात बताओ, जब हम कोई बात करते हैं कसम बंदा कब खाता है? जब उसकी बात पर कोई यकीन ना करे। यही तो बात।
अगर बात पर यकीन नहीं किया जा रहा तो वो कहेगा कसम खा के कहता हूं भाई ये बात सच है, तो फिर कहेंगे भाई इसने कसम खाई, मान। लेकिन परवरदिगार खालिक़े कायनात सबसे बड़ा सच्चा, उसका हर वादा सच्चा, उसका हर कौल सच्चा है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वो परवरदिगार, तो जाहिर है अल्लाह को कसम उठाने की जरूरत इसलिए तो नहीं कि कोई मेरी बात पे एतबार करे। उलमा फरमाते मकसद ये है, रब जब कसम उठाता है ना किसी शय की, किसी चीज की, तो मकसद ये होता है कि उस शय की अजमत को बयान करना होता है या उसकी अजमत को बढ़ाना होता है, उसकी अहमियत को दुनिया के सामने रखना। अच्छा, यहाँ अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, उलमा बैठे, फरमाया जमाने की कसम। जमाना किसे कहते हैं? वक्त। अच्छा, ये कौन सा जमाना जिसकी कसम अल्लाह ने उठाई है? अब ताजदारे मदीना का फरमान सुनो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, आका ने फरमाया सारे जमानों में सबसे अच्छा, सबसे उम्दा, सबसे प्यारा जमाना मेरा जमाना। और ये जमाना जो अब है ना, ये भी जमाना मेरे हुजूर का ही। ताजदारे मदीना का जमाना सबसे आला जमाना। तो बात साफ हो गई कि ये अल्लाह ने जो कसम उठाई है ज़माने मुस्तफ़ा की कसम उठाई है। तो गोया रब बंदों को मिजाज दे रहा है, बंदो वो ज़माना जो मेरे हबीब का ज़माना है उसकी अहमियत को जान लो, उसकी अजमत को समझ लो। मेरे हबीब के ज़माने के जैसा कोई ज़माना नहीं। क्योंकि जिस तरह आका लाजवाब हैं, उसी तरह आका की हर अदा लाजवाब, उम्मत भी लाजवाब, तो ज़माना भी लाजवाब। हम सुन्नियों पे कितना करम है ना अल्लाह का। हमारा परवरदिगार लाजवाब, जो नबी अता किए मुस्तफ़ा लाजवाब, जो कुरान किताब दी कुरान मजीद लाजवाब। अल्लाह ताला ने हमें लाजवाब बनाया, फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने मुझे आपको भी लाजवाब बना दिया, सारी उम्मतों में इस उम्मत को लाजवाब बना दिया। जल्दी जल्दी तर्जुमा सुन लो, बात को जल्दी खत्म करते हैं। तवज्जो करो जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्र, ज़माने की कसम। ज़माना वक्त को कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात और जान लें, यहाँ पर अल्लाह ताला वक्त की अहमियत को भी समझा रहा है। ऐ मेरे बंदो, वक्त की अहमियत जान लो, वक्त की कदर करो। हमारे नकीब साहब ने शेर सुनाया था ना आपको वक्त के ताल्लुक से। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त की अहमियत को भी जानो। वक्त गुजर रहा है, वक्त का चरखा चल रहा है। एक बात बताओ, कभी नदी के पुल पे खड़े होकर देखना नीचे, जो पानी एक बार पुल के नीचे से गुजर गया, क्या वो दोबारा वापस लौट के उस पुल के नीचे आता है? नहीं आता। ये वक्त का चरखा चल रहा है, जो निकल गया सो निकल गया, वापस नहीं आएगा। वक्त की अहमियत भी अल्लाह ने बयान फरमाई। अब मजीद आगे क्या फरमाया? फरमाया परवरदिगार ने इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला फरमाता है बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में है। हमने जमीन ली, हमने कहा हम फायदे में, कुरान ने कहा नुकसान में।
हमने अच्छा कारोबार किया, हमने कहा हम फायदे में, कुरान ने कहा खसारे में, नुकसान में। हमने कारोबार कर लिया, तिजारत कर ली, ज़मीनें खरीद ली, प्लाट खरीद लिए, हमने कहा हम फायदे में, हमने मुनाफे का काम किया। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान तू घाटे में है, इंसान तू खसारे में है। तो फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया जाए, ऐ मौला हमने कारोबार कर लिया फिर भी घाटे में, तिजारत कर ली फिर भी घाटे में, बंगला मोटर कार सब खरीद लिया फिर भी नुकसान में। तो या अल्लाह ये भी बता दे फायदे में कब होंगे, फायदे का सौदा क्या है? परवरदिगार ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, फरमाया पहला इंसान वो फायदे में जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। जब तक ईमान नहीं कुछ भी कर ले घाटे में ही रहे, जब तक ईमान नहीं जो चाहे करो घाटे में ही रहना है। लेकिन जब दिल में नूरे ईमान आता है, जब ये दिल नूरे ईमान से जगमगाता है, खुदा की कसम फिर इंसान को मुनाफा नज़र आता है। फिर उसे दुनिया में अगर वो खैरात करे तो आखिरत में मुनाफा मिलेगा, दुनिया में ज़कात दे आखिरत में मुनाफा मिलेगा, दुनिया में गरीब की मदद करे आखिरत में मुनाफा मिलेगा, दुनिया में कुरान पढ़े आखिरत में मुनाफा मिलेगा, दुनिया में किसी वली से मोहब्बत करे आखिरत में मुनाफा मिलेगा, दुनिया में औलिया से प्यार करे आखिरत में मुनाफा मिलेगा। फरमाया पहला वो जो ईमान ले आया, और दूसरा वो फरमाया वामिलुस सालिहात, जिसने आमाल सालिहा किए, नेक अमल किए। खुदा की कसम नेक आमाल से जिंदगी संवर जाती है, जिंदगी में बदलाव आता है, जिंदगी निखर जाती है, जिंदगी सुथरी हो जाती है। मेरे अजीजों इन खानकाहों ने यही काम किया है, इन खानकाहों ने दीन की खिदमत की है, दिलों में ईमान भी डाला है और इन खानकाहों ने बाअमल भी बनाया है। पता लगा कि फायदे का अगर सौदा तलाश करना है तो तुम्हें खानकाहों में आना पड़ेगा, बुजुर्गों के दामन को थामना पड़ेगा। ये निस्बत है जो दुनिया भी संवारती है, आखिरत भी संवारती है। ये निस्बत है बुजुर्गों की, ये बुजुर्गों का मकाम है। इनके मकाम मर्तबे को जब अल्लाह ने कुरान में बयान किया तो परवरदिगार ने फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया। अल्लाह फरमाता है ये वो जमात है, ये वो नेक परहेजगार बंदे हैं जिनको अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया है। किसका वारिस बोलो? आखिरी बात है, जोर से बोलो। जन्नतुल फिरदौस। मेरे हुजूर ने फरमाया जब भी अल्लाह से जन्नत मांगा करो ना तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। ताजदारे मदीना ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा है जो सबसे आला, सबसे अफजल। फरमाया मेरे आका ने जन्नत के कई दर्जे हैं, सबसे आला फिरदौस। ये वो दर्जा कि यहीं से जन्नत की नहरें निकलती हैं, ये वो दर्जा कि यहीं से इसके ऊपर रहमान का अर्श है। ये वो दर्जा अल्लाह के नबी ने फरमाया जब भी अल्लाह से दुआ मांगा करो फिरदौस मांगा करो। अल्लाह का कुरान कहता है परवरदिगार ने इन औलिया को फिरदौस का वारिस बनाया। किसका? जन्नतुल फिरदौस का वारिस। अच्छा एक बात बताओ, बाप की मिल्कियत का बेटा वारिस होता है कि नहीं होता है? यही तो है निजाम, बाप की मिल्कियत का वारिस बेटा, फिर वो मालिक है, वो जो चाहे करे है। लेकिन अल्लाह ताला को कोई औलाद ही नहीं। कुरान ने फरमा दिया लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न कोई उससे पैदा, कोई औलाद नहीं। या अल्लाह जन्नत तेरी, दुनिया तेरी, कायनात तेरी, सब कुछ तेरा,
सब लोग दुनिया में अपने अपने वारिस बनाते, तूने किसे बनाया? अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। तर्जुमा करने की मेरी औकात नहीं, वो बरेली के कलंदर ने कर दिया। मैं तो मफहूम अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह ने इन औलिया को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दिया है। बात क्लियर। वारिस तो मतलब मालिक। अच्छा, मालिक जो चाहे करे। ये चादर है, अभी मेरे गले में डाली गई, ये हुजूर सैयद फैजी मियाँ साहब क़िबला ने मुझे अता कर दी। अब मैं इसका मालिक हूँ, चाहूँ तो अपने पास रख लूँ, चाहूँ तो मैं इसको किसी अपने ख़ास अजीज़ को तोहफ़तन दे दूँ कि मुझे हुजूर सैयद फैजी मियाँ साहब ने ये अता किया था, मैं आपको दे रहा हूँ। भाई यही तो होता है, यही तो होता है। बेटे को बाप ने मिल्कियत का वारिस बनाया, बेटा चाहे तो ज़मीन बेच दे, और बेच नहीं देते हैं। बाप सारी ज़िंदगी बनाता है, बेटा यूं ही बेच देता। तो इन्हें अल्लाह ने वारिस बनाया, ये चाहें तो ये भी तो बेच सकते हैं। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये चाहें तो बेच भी सकते हैं, ये चाहें तो यूं भी दे सकते हैं। अब तारीख के तनाजुर में देखोगे ना, खुदा की कसम एक कलंदर नजर आएगा जो दजला के किनारे पर रेत के घरोंदे बना के कहता था जन्नत का सौदा कर रहा हूं। एक तरफ कुरान है, एक तरफ मजसूब का अमल है। इसीलिए तो मैंने कहा था क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूँ उस यार का दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। दरियाए दजला के किनारे पर मजसूब ने, हजरत बैलोल दाना ने जन्नत का सौदा कर दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र जुबैदा ने 2 दिरहम में खरीद लिया। मगर एक बात, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, उसकी रूह सुना रहा हूं। बेच दिया, बोलो बेच दिया। आप भी थक गए ना? बोलो कहां तक नहीं थकोगे, सारी रात जो हो गई। लेकिन यकीनन ये वो बारगाह है। बाहर जलसा हो रहा होता ना तो मैं होता सुनाने वाला, राशिद मरकजी और 2-4 मौलवी सुनने वाले होते, पब्लिक सारी अपने घर होती। मगर अल्लाह का एहसान है, ये हुजूर शाहिद मिल्लत का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन रहे हैं। अच्छा, ये बारगाह खानका है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ऐसी महफिल में मैं आऊँ ना, मेरी कोशिश होती है कोई हंसना हंसाना नहीं, कोई लतीफ़े बाजी नहीं, कोई इधर उधर की फालतू बात नहीं, सिर्फ खालिस अल्लाह रसूल का पैगाम और बुजुर्गों की तालीमात लोगों तक पहुँचाई जाए। ये मेरा अपना मिजाज है। आप कितना इससे इत्तेफाक करते हैं ये आपकी मर्जी है। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाए, 2 दिरहम में जुबैदा ने खरीद लिया। हारून रशीद शोहर है। शाम को उन्होंने कहा कि आज दिन में क्या क्या किया? कहा आज मैंने जन्नत का एक महल खरीदा। कहा कैसी बातें करती हो? कहा एक मजजूब रेत के घरोंदे बना रहा था ना बैलोल दाना, मैंने कहा था कितने में? कहा 2 दिरहम में, मैंने खरीद लिया। कहने लगा अजीब बातें करती हो, खामखा 2 दिरहम दे के आ गया। मगर रात को ख्वाब में वो महल ही देख लिया। महल देखा ना, जन्नत के अंदर पहुंच गए। ख्वाब में उस महल के दरवाजे पहुंच गए, फरिश्तों ने अंदर नहीं घुसने दिया। फरमाया रुक जाओ, ये जुबैदा का मेरी बीवी है। फरिश्तों ने कहा जाओ मियाँ, बीवी होगी, बीवी का है, तुम्हारा नहीं है, यहाँ बीवी ही जाएगी, तुम नहीं जाओगे, उसने खरीदा है। अब सुबह को उठे तो बड़े बेचैन हुए, भागे, तलाश किया, पहुंच गए। कहा हुजूर क्या कर रहे हो? का रेत के घरोंदे बना रहा हूँ, जन्नत। फरमाया जन्नत के महल बना रहा हूँ। फरमाया जन्नत के महल। का बेचोगे? हाँ बिल्कुल बेचेंगे। क्या कीमत है? फरमाया तेरी पूरी सल्तनत इसकी कीमत। कहने लगे हुजूर कल 2 दिरहम में, आज पूरी सल्तनत। फरमाया कल बेदेखे सौदा हुआ था, आज देख के सौदा हो रहा है। बात मुकम्मल हो गई। लेकिन अब यहाँ पर एतराज ये है कि अल्लाह वाले वो भी फिर मजजूब हजरत बैलोल दाना, 2 दिरहम की भी क्या जरूरत थी उनको? भाई अल्लाह वालों को दौलत की कोई जरूरत है? बोलो ना जोर से, कोई जरूरत है? सारी जमीन सारी कायनात तो इनकी है, जर्रा जर्रा तो इनका है, वारिस तो ये है। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवर ए भैया 5 मिनट ही रुक जाना, बस बात मुकम्मल हो रही है, वरना सारी मेरी तकरीर का लुब्बे लुबाब रह जाएगा।
क्या फरमाया? कुरान मजीद है, अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगारे आलम का कलाम है, वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह का कलाम है, फरमाया तौरात में भी लिख दिया गया, ज़बूर में भी लिख दिया गया कि अल्लाह ने अपने नेक परहेज़गार बंदों को, अपने वलियों को, दोस्तों को सारी कायनात का वारिस बना दिया है। सारी कायनात इनकी, ये मालिक अल्लाह ने वारिस बना दिया। फिर 2 दिरहम की ज़रूरत क्या पड़ी कि 2 दिरहम में सौदा किया? 2 दिरहम में जन्नत का महल बेचा, क्या ज़रूरत थी? क्यों लिए? दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ऐ लोगों, ये बात दूर की नहीं है, ये तो बड़ी दूर की बात है। ये वली की नजर देख रही है, मैं और आप नहीं देख रहे। तारीख ने सवाल किया, बैलोल दाना 2 दिरहम क्यों लिए और क्या किया? तारीख पढ़ के देखो। इधर जुबैदा को महल बेचा जन्नत का, 2 दिरहम लिए, क्या किया? 2 दिरहम लेने के बाद में दजला के किनारे पे बैठे थे, दरियाए दजला में दोनों दिरहम फेंक दिए। सवाल पैदा हुआ, ऐ अल्लाह वाले, या तो लेना नहीं था और लिया तो फेंकना नहीं था। लिया तो लिया क्यों और लिया तो फेंका क्यों? अब हिकमत समझें जरा, मजा आएगा इंशाअल्लाह। अब पस मंजर देखो जरा सा, तारीख के पन्ने पलटो, पता लगेगा। दरियाए दजला के इस किनारे पर अल्लाह वाले ने 2 दिरहम फेंक दिए दरिया में। एक मछली को हुक्म हो गया, उसने मुंह खोला, दोनों दिरहम मुंह के अंदर। वो इस किनारे से तैरती हुई उस किनारे पे पहुंची। उस किनारे पे जब वो किनारे पे पहुंची तो उस किनारे पर 2 यतीम बच्चे खड़े थे जो इंतजार में थे, कोई मछली आए हम पकड़े ताकि हम यतीमों के खाने का इंतजाम हो जाए। ये वली की नजर है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इधर दरियाए दजला के इस किनारे पे 2 दिरहम फेंके, उस किनारे पर 2 यतीम है। मछली उस किनारे पे पहुंची, यतीमों ने मछली को पकड़ा, घर ले गए, पेट चाक किया, 2 दिरहम निकल आए, 2 दिरहम निकल आए। ये अल्लाह वालों की शान है, ये अल्लाह वालों का मकाम है। उस किनारे पे बैठकर दरिया के उस किनारे से इस किनारे पर यतीमों की मदद भी हो रही है, उधर जन्नत का भी वारिस बनाया जा रहा है, जन्नत का मालिक भी बनाया जा रहा है। ये अल्लाह वालों की शान है। तो जब बगदाद की सरजमीन पर एक मजजूब की बारगाह में एक वक्त में यतीम भी फैज़ पाए और बादशाह की बीवी भी फैज़ पाए, तो हुजूर शाहिद मिल्लत की बारगाह में एक ही वक्त में आलिम आए, खुदा की कसम फैज़ पाकर जाएगा। आम आदमी आए, खुदा की कसम फैज़ पाकर जाएगा। अगर कोई तिजारत करने वाला आए वो भी फैज़ पाएगा, गरीब आए वो भी फैज़ पाकर जाएगा। आखिरी 4 मिसरे पूरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अच्छा, मैं आखिरी जुमला ही बोल देता हूँ। तुमने अगर मेरी पूरी तकरीर सुनी है ना, मैं यकीन कर लूँगा, अगर ये 4 मिसरे तुमने सुन लिए मैं समझ लूँगा तुमने मेरी पूरी तकरीर सुन ली। और नहीं सुने मैं समझूंगा शायद मुझे सुनाना ही नहीं आता है, तो शायद आप मेरी बात समझ ही नहीं पाए। ज़रा बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो, और ये ख़ास तौर पर हुजूर सैयद फैज़ी मियां साहब क़िबला की नज़र। उजले कपड़ों में सिकंदर हो ज़रूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है।
अब नहीं बोले तो पता नहीं फिर कहाँ जाके बोलोगे। अल्लाह रहम फरमाए। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत की, जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। ये कलंदरों की बात है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। अल्लाह ताला हमें इन वलियों से सच्ची मोहब्बत और इनका दामन मजबूती से थाम कर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैंने अर्ज किया सबसे पहले मालिक मुझे फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो गलतियां हुई हों उन तमाम अगलात को मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह।